वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की। मतलब अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ रियल वेरिएबल्स को, तो हमने इस तरह से पढ़ा था कि अगर एक एक्सप्रेशन हो हमारे पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, ठीक है, इस तरह से कि जिसमें एक्स स्क्वायर जो हमारा है, एक्स जो वेरिएबल है, इसकी एक्सपोनेंट हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो 2, फिर उसके बाद कोई भी कोफिशिएंट लिख सकते हैं एक्स का, हम 2x हो, फिर प्लस 4 हो, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और अगर इक्वल टू 0 लिखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, जिसमें के जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, जो कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 1 टाइम है, ये मस्ट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मस्ट भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लिखूं तो हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसमें हम ये बात साथ में बता देते हैं कि जो ए है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो 0 नहीं है, ठीक है। वेयर जो बी है वो 0 हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और सेम सीधा सी के लिए है, ठीक है। तो अब हम बात करें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में, तो फर्स्ट करें मैं लिखता हूं जी स्क्वायर प्लस, बल्कि यूं लिखते हैं हम ए टाइम्स जी स्क्वायर प्लस बी टाइम्स जी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो मेरे पास एक इक्वेशन है इसे हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये पोलिनोमियल इक्वेशन है विद वेरिएबल z जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, वेयर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। एंड ये बात आप जानते हैं कि आयोटा जो होता है वो इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के, ठीक है। इसका मतलब कि इसके जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि तमाम रियल नंबर्स ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर सेट की बात की जाए तो प्रॉपर सबसेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल नंबर्स। तो इसके इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब उनमें इमेजिनरी पार्ट भी शामिल होगा, आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। और जो इसको सॉल्व करने के मेथड्स हैं, ठीक है, जो मेथड्स हैं फैक्टराइज करने के लिए, चूंकि हमें जब इसे सॉल्व करना होगा तो हम जो z वेरिएबल है उसकी वो वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो उसमें जो जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने फैक्टराइजेशन पढ़ा था, इधर भी हम फैक्टराइजेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम इसमें जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर जो हमारे पास मेथड होता है, फार्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है जी, फार्मूला मेथड वो हम यूज कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चले मैं लिख देता हूँ, थर्ड नंबर पे हम क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक ड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, जो कि उस फार्मूला को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर z वेरिएबल फाइंड करना हो तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल टू होगा नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जो हमारे पास z है, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 2a, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो हमारे पास a है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो फिर ये सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं रहेगी, फिर ये लीनियर इक्वेशन में बन जाएगी, वो भी उस सूरत में जब z मतलब b जो है, जो कोफिशिएंट ऑफ z है वो 0 ना हो तो, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं क्विकली। देखें, फर्स्ट करें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक जो है वो इक्वेशन है इन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम यूं लिखते हैं जी स्क्वायर प्लस 4। अब ये एक हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इसे फैक्टराइज करना चाहूँ तो मैं इस पे कौन सा फार्मूला यूज कर सकता हूँ, क्योंकि हम अब कॉम्प्लेक्स नंबर से डील कर रहे हैं तो हम इसमें यूं लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4z स्क्वायर को z होल स्क्वायर, और इधर हम लिख सकते हैं 4 इंटू -1 जो कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर पॉजिटिव 4 हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रहे कि जो z है वो हमारा जो वेरिएबल है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और अब आप देखें कि जो -1 होता है वो किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर के। क्यों, क्योंकि हमने अभी आपको जैसे मैंने शेयर किया था कि आयोटा जो है इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के, ठीक है। तो यहां से ये हमारे पास शेप बन जाएगी इसकी इस तरह से कि ये 2 का स्क्वायर 4 होता है और इसको हम आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है जी। और अब हम अगर इसको मजीद देखें तो ये जी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर हम 2 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0।
तो देखें हमारे पास इसका मतलब रूट्स भी आ सकते हैं और हम मतलब फैक्टर भी इसको फैक्टराइज भी कर रहे हैं, साथ में रूट्स भी निकाल रहे हैं। मतलब z की वो वैल्यू जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो बेसिकली सोल्यूशन होती है, वो हमारे पास रूट होता है या जीरो ऑफ द इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे आप लिख सकते हैं z माइनस टू आयोटा इंटू जेड प्लस टू आयोटा, ठीक है, और इक्वल टू जीरो। कौन सा फार्मूला हमने यूज किया है? हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल टू हमने पढ़ रखा है कि ए प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर a हमारे पास z है और b हमारे पास 2 आयोटा है, ठीक है। ये मैं लिख भी देता हूँ साथ में ताकि आप इसको इसके साथ मैच कर सकें। तो देखें अब हम जानते हैं कि जब दो हमारे पास नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो के इक्वल है तो उनमें एक लाजमी जीरो होगा, तभी वो दूसरे से मल्टीप्लाई होकर जीरो बना रहा आंसर, अदरवाइज हमारे पास आंसर जीरो नहीं आ सकता। मतलब या तो इसमें ये फर्स्ट नंबर ये जो है z माइनस टू आयोटा ये जीरो हो सकता है, या फिर ये दूसरा जो z प्लस टू आयोटा अगर ये जीरो हो सकता है, इसलिए हमने और की यहाँ पे कंडीशन लगाई है। तो यहाँ से z इक्वल टू टू आयोटा आ जाएगा, चूंकि इस टू आयोटा को नेगेटिव टू को जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। और यहां से अगर आप देखें तो ये z इज इक्वल टू माइनस टू आयोटा आएगा, चूंकि एडिटिव इन्वर्सेस मैंने ऐड किए हैं यहाँ पे दोनों तरफ, टू आयोटा का एडिटिव इन्वर्स माइनस टू आयोटा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वो z की वैल्यूज जो कि अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो ये इसे सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा उसके अंदर हम ये जो दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास आई है टू आयोटा और माइनस टू आयोटा, ये हम दर्ज कर सकते हैं। मतलब सोल्यूशन के वाले से इस तरह से, और अगर फैक्टराइजेशन है तो वो भी आपके सामने है, ठीक है। इसी तरह मैं इस लेक्चर को इस तरह से कंटिन्यू करूंगा कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही को सॉल्व करूंगा, मजीद मतलब कोई इसमें न्यू फॉर्म बनाकर इसकी, ठीक है। और डिफरेंट मतलब उसमें हम मेथड देखेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को मैं अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, या ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसको हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं।